हर साल 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के मौके को हमारे देश में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इसी दिन गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसी दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होते ही स्वेच्छा से देह का त्याग किया था। यह जप तप अर्पण और दान पुण्य का पर्व है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मकर संक्रांति पर्व का वैसा ही महत्व है जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत का, पहाड़ों में हिमालय का। और मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसके पीछे की भावना का सिर्फ संदेश एक ही होता है। तिल और गुण के व्यंजन हमें जहाँ एक होने का संदेश देते हैं, वहीं नीले आकाश में शीतल वायु के संग उड़ती हुई पतंगे मानवीय यथार्थ से रूबरू कराती हैं कि इंसान को शिखर पर पहुंचकर भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पतंग भले आकाश में ऊंची उड़े, उसे खींचने वाली डोर इंसान के हाथ में ही रहती है, वैसे ही इंसान भले ही अकूत धन दौलत के अभिमान में कुछ पल विलासिता और ऐश्वर्य के आसमान में उड़ ले, लेकिन अंततः उसे धरती पर ही लौटना है। मकर संक्रांति का पर्व हमें याद दिलाता है कि पतंग हो या इंसान, दोनों को मिलना तो माटी में ही है। इसीलिए मनुष्य को भूलकर भी अपनी जड़ों और संस्कारों से हटकर कोई अमानवीय कार्य नहीं करना चाहिए। समरसता की धरातल पर पुष्पित पल्लवित प्रकाश प्रेरणा के इस महापर्व से हम एकात्म का संदेश ले तो इसकी भूमिका सच्चे अर्थों में ही सार्थक होगी। धन्यवाद। हर साल 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के मौके को हमारे देश में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इसी दिन गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसी दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होते ही स्वेच्छा से देह का त्याग किया था। यह जप तप अर्पण और दान पुण्य का पर्व है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मकर संक्रांति पर्व का वैसा ही महत्व है जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत का, पहाड़ों में हिमालय का। और मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसके पीछे की भावना का सिर्फ संदेश एक ही होता है। तिल और गुण के व्यंजन हमें जहाँ एक होने का संदेश देते हैं, वहीं नीले आकाश में शीतल वायु के संग उड़ती हुई पतंगे मानवीय यथार्थ से रूबरू कराती हैं कि इंसान को शिखर पर पहुंचकर भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पतंग भले आकाश में ऊंची उड़े, उसे खींचने वाली डोर इंसान के हाथ में ही रहती है, वैसे ही इंसान भले ही अकूत धन दौलत के अभिमान में कुछ पल विलासिता और ऐश्वर्य के आसमान में उड़ ले, लेकिन अंततः उसे धरती पर ही लौटना है। मकर संक्रांति का पर्व हमें याद दिलाता है कि पतंग हो या इंसान, दोनों को मिलना तो माटी में ही है। इसीलिए मनुष्य को भूलकर भी अपनी जड़ों और संस्कारों से हटकर कोई अमानवीय कार्य नहीं करना चाहिए। समरसता की धरातल पर पुष्पित पल्लवित प्रकाश प्रेरणा के इस महापर्व से हम एकात्म का संदेश ले तो इसकी भूमिका सच्चे अर्थों में ही सार्थक होगी। धन्यवाद। हर साल 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के मौके को हमारे देश में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इसी दिन गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसी दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होते ही स्वेच्छा से देह का त्याग किया था। यह जप तप अर्पण और दान पुण्य का पर्व है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मकर संक्रांति पर्व का वैसा ही महत्व है जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत का, पहाड़ों में हिमालय का। और मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसके पीछे की भावना का सिर्फ संदेश एक ही होता है। तिल और गुण के व्यंजन हमें जहाँ एक होने का संदेश देते हैं, वहीं नीले आकाश में शीतल वायु के संग उड़ती हुई पतंगे मानवीय यथार्थ से रूबरू कराती हैं
कि इंसान को शिखर पर पहुंचकर भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पतंग भले आकाश में ऊंची उड़े, उसे खींचने वाली डोर इंसान के हाथ में ही रहती है, वैसे ही इंसान भले ही अकूत धन दौलत के अभिमान में कुछ पल विलासिता और ऐश्वर्य के आसमान में उड़ ले, लेकिन अंततः उसे धरती पर ही लौटना है। मकर संक्रांति का पर्व हमें याद दिलाता है कि पतंग हो या इंसान, दोनों को मिलना तो माटी में ही है। इसीलिए मनुष्य को भूलकर भी अपनी जड़ों और